फ्रेश चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोग का काफ़ी अलग रहने वाला है। इसमें सम्स जो होंगे आई वुड से बहुत लेंदी नहीं होंगे, जैसे फैक्टराइजेशन में थे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है आपको देखना और प्रैक्टिस करना, लाइक एवरी मैथ्स का चैप्टर कंसिस्टेंटली पढ़ेगा। आपके पास कोई भी बुक हो हाथ में, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ठीक से मेहनत किया है आपका काम बन जाएगा। देखो ठीक है ना। चलिए जी शुरू करते हैं बातचीत को ट्रायंगल्स के बारे में। चैप्टर का नाम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इट इज ट्रायंगल्स। ध्यान से सुनना। टॉपिक का नाम इज ट्रायंगल्स। अभी ऐसा है यहां पर सबसे पहले तो मेरा जो फ्लो रहने वाला है, मैं आप लोगों के साथ पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? कुछ कॉन्सेप्ट जो ट्रायंगल से रिलेटेड जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। नंबर 1 मेरा फोकस रहेगा आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करने और फिर कॉन्ग्रुएंसी के सम्स प्रैक्टिस करने। ठीक है नहीं है, याद रखिएगा क्लास में साथ साथ करते है ना। ओके सर। कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ मालूम होंगे कुछ नहीं मालूम होंगे, बस सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट्स नंबर 1, अगर साइड के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? तो ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। सर कौन से 3 टाइप्स के बोलो तो आप? स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। आइए एक बार समझ लीजिए क्या क्या है इक्विलैटरल। इधर पे देखो आप लोग, इक्विलैटरल तो इसका मतलब मैं ये बता रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स जो है वो 3 तरीके के हैं मेनली। इधर पे आप लोग देखो, जैसे ये एक ट्रायंगल स्केलिन। सुनना आप लोग, कॉपी करना फॉर्मेलिटी है यहाँ पे क्योंकि बुक में लिखा हुआ आपके, ये कॉपी नहीं भी करोगे तो चलेगा, कुछ मिस नहीं करो। तो स्केलिन ट्रायंगल वो है ना जिसमें सारा साइड्स अनइक्वल होता है, सारा साइड्स। सर ट्रायंगल का साइड क्या हुआ? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो मैं शेड आपको दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है ना, ये जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको दोस्तों साइड्स बोलते हैं। अब मान लो कि एक ट्रायंगल के अंदर ये 5 है, ये 4 है, ये 6 सेंटीमीटर। क्या तीनों में से कोई भी साइड इक्वल है? क्या नहीं है। ये हो गया ऑल साइड्स अनइक्वल। ऑल साइड्स, कोई भी 2 साइड नहीं है ऐसा जो इक्वल हो। आइसोसेलेस के अंदर क्या है दोस्त? 2 साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? 2 साइड्स इक्वल। जैसे ये और ये 4 4 3 5 5 7, कोई भी एक, यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल ले लो ना, जैसे ये वाला। तो भैया यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 2 साइड्स है वो कोई एक, एटलीस्ट 2 साइड तो इक्वल है ही। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। करेक्ट है। और दोस्त इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें सारा साइड्स इक्वल होता है। देखिए मैं एकदम बेसिक से शुरू किया हूं, तो कोई ये मत बोलना कि मेरे को पहले का नहीं आता था इसीलिए हम सफर कर रहे हैं। नहीं होगा ये, आगे नहीं प्रैक्टिस करेगा तो तुम फिर फंसेगा। सुनते जाओ। ऑल साइड्स इक्वल। अब आप लोग देखो, जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ आती है? जी बिल्कुल सर। दूसरा बात, अगर मैं, ये तो मैंने साइड्स के हिसाब से बात किया। किसके हिसाब से बात किया? साइड के हिसाब से। अगर एंगल्स के हिसाब से बात करें ना, तो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ध्यान से सुनना। ये 1 है, इसको मैं कर देता हूँ 2। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर अपने बात करें, ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो दोस्तों एंगल्स के बेसिस पर जो होते हैं ट्रायंगल्स 3 टाइप के होते हैं। जैसे पहले ये है एंगल्स के बेसिस पर, पहला है ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब दोस्तों एंगल्स के बेसिस पर आप लोग अगर देखोगे, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सारे एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। सर एंगल और साइड में क्या फर्क हुआ? अरे बाबा, जब 2 साइड्स एक दूसरे के साथ ऐसे पड़े हुए हैं तो उनके बीच में जो क्रिएट हो रहा है ना गैप,
उस गैप को एंगल बोलते हैं, जो मैंने ये मार्क करके दिखा रखा है। आज अगर ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हुआ, क्या हुआ, लेस देन 90 डिग्री, एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है। अभी एक बात याद रखना, पहला बात। दूसरा हो सकता है, ये मेनली एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं या एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, अगर कोई भी एक एंगल, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता ऑब्वियसली, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो ना, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में ट्रिगोनोमेट्री इसलिए बना था क्योंकि दुनिया में राइट एंगल ट्राइंगल। आपको मैं बता दूं, जो ट्रिगोनोमेट्री आप लोग 12th तक पढ़ते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो ट्रिगोनोमेट्री कभी नहीं बना होता। और ट्रिगोनोमेट्री के हमारे सिलेबस में है क्लास 9 के, जी हाँ बिल्कुल, वरना मैं बता ही क्यों रहा हूं। तो जी राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। आज समझ आ गया, ये है बातचीत, ये है बातचीत। आगे बोलो सर। हाँ, अब अपने लोग अगर बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जिसको अपने बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं जी, मीडियन। सब मीडियन क्या होता है एक ट्राइंगल, सब मीडियन क्या होता है एक ट्राइंगल का, जरा बताइएगा। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल समझने की कोशिश करना। आज ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, मीडियन का अर्थ बड़ा सिंपल है। आज आपके सामने देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मीडियन का मतलब जो है वो बड़ा सिंपल है। मीडियन का मतलब जो है वो बड़ा सिंपल है। आज आपके सामने एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, कोई भी एक ट्राइंगल के अंदर जब आप एक लाइन बनाते हो ना, कोई भी ट्राइंगल के अंदर जब आप एक लाइन बनाते हो ना, वो कुछ इस तरीके से बनाते हो कि वो एक वर्टेक्स से निकलकर दूसरे साइड पर गिरता है, और उस दूसरे साइड को जो है वो इक्वल पार्ट्स में काट देता है। क्या कर देता है, इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये देखो, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। देखिए आप, ये रेड लाइन जो है, ये सामने वाली साइड को जिस पर वो गिरा, क्या इक्वल पार्ट्स में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, हाँ जी बांट दिया। ये देखो, ये दोनों इक्वल है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन क्या करता है, जिस साइड पर वो गिरता है उस साइड को वो इक्वल पार्ट्स में काट देता है। यानी कि मीडियन क्या, जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, तो मीडियन जब गिरेगा, मीडियन वो रेड लाइन है, मीडियन जब गिरेगा तो इसको 3-3 में बांट देगा। बात समझ आता है। अब वैसे यहां पर भी एक मीडियन हो सकता है जो इस साइड को बांटे, वैसे यहां से भी एक मीडियन हो सकता है जो इस साइड को बांटे। आप लोग हाँ, नहीं, अगर मीडियन काट रहा अपोजिट साइड को तो हमेशा इक्वल काटेगा। मीडियन अगर काट रहा है तो हमेशा इसको इक्वल काटेगा, वरना भैया वो मीडियन ही नहीं है, 4 और 6 में काट ही नहीं सकता। अगर मीडियन है तो हाँ काट सकता है कोई और फिगर, बट उस लाइन को फिर हम लोग मीडियन नहीं बोलेंगे। मतलब मान लीजिए एक रेड लाइन है, वो नीचे वाला साइड जो कि 10 सेंटीमीटर का है उसको 4 और 6 में काट रहा है, तो तन्या भाई पूछते हैं सर उसको क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल लो, आइसक्रीम बोलो, सैंडविच बोलो, पास्ता बोलो, चाउमीन बोलो, बट मीडियन नहीं बोलेंगे, बट मीडियन नहीं बोलेंगे। मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में काटेगा। मीडियन हमेशा अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में काटेगा। और दोस्तों जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस पॉइंट को हम लोग प्यार से बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। लिख लीजिए, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये लिख लीजिए आप लोग, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। Centroid is a point of intersection of medians. Centroid
इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, लिख लीजिए आप लोग। Centroid is the point of intersection of median. एंड लिख लीजिए मीडियन इज अ लाइन median is a line drawn from a vertex ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। ये देखो वर्टेक्स का मतलब समझे आप, यहां से बनाया गया ना, ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एंड कट्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड कट्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये ऐसी अचार डालने के लिए हमने नहीं बताया, इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, राज है, जो आपको बताना चाह रहे हैं। सुनिए प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहीं से टेस्टिंग करता है वो लोग, प्लीज सुन लीजिएगा। मान लीजिए ये ए है, ये सब मैं हटाता हूं, प्लीज सुनिएगा बात, ध्यान से सुनिएगा। इधर पे मान लीजिए ये बी है, इधर मान लीजिए ये सी है, ये मान लीजिए डी है, ये मान लीजिए ई है, और ये मान लीजिए एफ है, और ये जो है ना इसको मान लीजिए जी है। कितना है? जी। एक सेंट्रॉइड को जी मान लीजिए, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं। तो भैया ऐसा है ना, मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि जो एक वर्टेक्स से मतलब बीजी, बीजी दिख रहा है आपको, बीजी, बीजी इज टू जी एफ 2:1 होगा। कितना होगा? सिमिलरली इधर पे देखो, ए से ए जी इज टू जी डी भी कितना होगा? 2:1। सिमिलरली यहां पे हर मीडियन को वो 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। लिखो, सेंट्रॉइड कट्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो। सेंट्रॉइड कट्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो। सेंट्रॉइड cuts the median in 2:1 ratio. Centroid cuts the median in 2:1 ratio. वैसे यहां पर देखो C से, तो C से G तक इस टू GE कितना हो जाएगा? 2:1। 2:1 का मतलब आपको मैं समझा देता हूं जो नहीं समझे अभी तक। इसका मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुन लीजिए। इसका मतलब मान लीजिए ये मीडियन 12 सेंटीमीटर का, कितने का है? एक बार मान लीजिए कितने का है, मतलब जो मीडियन सीई है ना, मीडियन सीई कितने सेंटीमीटर का है? तो मीडियन सीई अगर 12 है ना, तो मीडियन सीई का दो पार्ट्स बना हुआ है, देखो आप लोग, एक है सीजी और एक है जीई। एक है सीजी और एक है जीई। 2/3 इंटू 12, और जीई क्या है? 1/3 इंटू 12। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 4, यानी कि इतना पार्ट हो गया आपका 8 और इतना पार्ट हो गया आपका 4। बात समझ आया? हमेशा बड़ा वाला साइड कौन सा होगा? जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक जा रहा होगा। जो वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब ये जो कोना वाला पॉइंट से सेंट्रॉइड तक जा रहा होगा ना, वो हमेशा बड़ा वाला पोर्शन होगा, वो हमेशा 2 वाला पोर्शन होगा। 2:1 में हमेशा वो 2 वाला पोर्शन। बात समझ आता है? लिख लिए ना, ये लिख लीजिए, जो ये डायग्राम मैंने बनाया उसको बना लीजिए। ये 8 फेट नहीं लिखना होगा, मैं फिर से डायग्राम बना के दिखा देता हूं। छोड़िए, इधर देखिए, थोड़ा क्लीन डायग्राम बना देता हूं। तो यहां पर जो रेड लाइंस है वो मीडियन है। यहां पे आप लोग लिख लो ABC F G, यहाँ पे G आ गया। तो अभी इधर पे सुनो, ये जो G आया यहाँ पर, इसका मतलब आप लोग लिख लो AG इज टू GD इक्वल्स टू 2:1, CG इज टू GF इक्वल्स टू 2:1, और BG
इज टू जी ई इज इक्वल्स टू 2:1। फटाफट छाप लो। हाँ, कॉपी हो गया भाई? समझ आ रहा है सब? बढ़िया, आगे बात करें। ओके, हैं? चलिए फिर फटाफट। ऑनलाइन वालों आपको समझ आ रहा है और कॉपी हो गया क्या ऑनलाइन वालों? यस सर। प्रथम नाविका का हो गया है, रौनक भाई का जवाब है। ओके, रौनक का भी हो गया है कॉपी। फटाफट छापिए। क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। भैया ऐसा है, आप लोग के सिलेबस में ट्राइंगल से रिलेटेड दो चीज तो पक्का है जो एग्जाम में आने वाला है। दोनों में से एक आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर आएगा। भैया सुन लेना एक बार बात को। मैं पहले एक चीज बताऊंगा फिर दूसरी चीज। जो दूसरी चीज है वो क्लास 10 में ज्यादा जोर से है। ट्राइंगल से रिलेटेड जब लॉन्ग क्वेश्चंस का बारी आता है ना, तो दो टॉपिक्स है जो निकल कर आते हैं। हालांकि मैं सिखाऊंगा दोनों ही, बट दूसरा वाला क्लास 10 में ज्यादा जोर जोर से कूद कूद के आएगा। और याद रखना, मेरे को चाहिए हर स्टूडेंट अच्छा करे मैथ्स में। समझ में आ गया ना? हाँ सर। एक है कॉन्ग्रुएंस और एक है सिमिलैरिटी। एक है कॉन्ग्रुएंस और एक है सिमिलैरिटी। पहला बात तो याद रखना, दोनों अलग अलग होते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स सक्षम दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग? अलग अलग। कॉन्ग्रुएंस देखने में कैसा होता है? ऐसे, जैसे मान लो नदी में तैर रहा है, दिख रहा है कि नहीं है? वैसे। और सिमिलैरिटी जैसे हवा में उड़ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? लिख लो फटाफट। सिलेबस में कॉन्ग्रुएंस है क्लास 9 के। आइए बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस का। याद रखना, अब जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो ये 12th तक काम आने वाला है। ठीक है कि नहीं है? सुनो अभी ध्यान से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। सुन लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का अपन बात करें, भैया ट्राइंगल्स अगर दो ठो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स छोड़ दो ना, पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ लो। याद रखना, क्लास बहुत स्लोली चल रहा है। इसका रीजन है कि समझ में सब कुछ है, वरना ये चैप्टर जो होता है ये बदनाम है बेमतलब का कि टफ है। बहुत आसान है। टफ वो स्टूडेंट चिल्लाते हैं जिन लोग क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते। कॉन्ग्रुएंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने बचपन से देख रहे हैं। अपने पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रुएंस आता है। आप लोग डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को हाथ जोड़ते हुए देखे हो, हाँ या ना? अलग अलग जगह पे कभी देखे हो रिलेटिव के सामने, कभी आप लोगों के टीचर्स के सामने जब आप लोग अच्छा नंबर नहीं लाए माफी मांगते हुए। आर्यन देखे होगे तुम बहुत बार। तो अब ऐसा है कि ये भी कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ पर ये जो कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब होता है भाई देखो, मेरा ये जो दो हाथ है एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली आ गया। क्या ऐसा हुआ कि मेरा एक हाथ बड़ा है दूसरा हाथ छोटा है? एग्जैक्टली देखो, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर आ गया। आप लोग सब भी ट्राई करो, बस यही है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है, अब तुम वेब छोड़ोगे, स्पाइडरमैन हो। इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, बस ऐसे कर लो, ऐसे छोड़ दो। अभी इधर पे ध्यान से सुनो, स्वास्तिक ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो है, इसमें क्या होता है कि दो फिगर्स ना एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। अगर हल्का सा भी ऐसा हुआ, मान लो मेरा दो ऐसा हुआ,
मान लो ऋतिक रोशन करने गया, वो तो पिट जाएगा, उसका हाथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि उसका एक हाथ में 6 उंगली है, तो उसका तो थंब वम जो है वो ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा कुछ, तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर दो फिगर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली नहीं आ सके तो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आया बात समझ? तो भैया ऐसा है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स भी वही है कि अगर दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट बैठाया जा सके तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कैन सिट ऑन वन अनदर, कैन सिट ऑन वन अनदर, ट्राइंगल्स के केस में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इधर पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप लोग कॉपी करने का समय मिल जाएगा। जैसे ये ट्राइंगल देखिए, ये एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, ये एक ट्राइंगल सभी को दिखाई पड़ रहा है, यस और नो, यस और नो एवरीवन, यस सर। बट अब अगर अपने लोग इसको मैजिक करेंगे तो अपने को दो ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा। देखो साइड में एक ट्राइंगल आएगा, अभी आया क्या? ये जो दूसरा ट्राइंगल साइड में आया, इसको मैं बोलता हूं तुम भैया वापस चलो, थोड़ा सा इधर आ जाओ, एग्जैक्टली बैठ गया कि नहीं बैठ गया? मतलब दोनों ट्राइंगल्स। सर एक ठो को साइड हटाइए, एक ठो को साइड हटाइए, ये देखो हम हटा दिया साइड में, वापस से लाइए, ले आया हम इधर पे। अगर हम एग्जैक्टली दोनों ट्राइंगल, ये देखो, अगर हम दो ट्राइंगल्स को एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठा सक रहे हैं तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम दो ट्राइंगल्स को एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बैठा सक रहे हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब चलो मैजिक करके इसको साइड करते हैं, ये गया साइड में, ये गया साइड में। अब जब ये साइड में गया, अब यहां से पिक्चर शुरू होता है, यहां से पिक्चर अब शुरू होता है। सीधा सा सवाल आप लोग का ये आएगा कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई साहब जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर बैठ सके। अब सवाल ये उठकर आएगा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता कैसे चलेगा? देखकर अंदाजा तो लगा नहीं सकते, या फिर सर आपकी तरह एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल पे लाने का कोशिश तो कर नहीं सकते क्योंकि वैसा टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा। अगर वैसा टेक्नोलॉजी तो क्या करना है, ला के रखो, देखो फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। लॉजिकली तो यही सही है। तो फिर क्या कर सकते हैं? मैथ्स का जो भी मैथमेटिशियंस लोग था, उन लोग बोला कि भैया देखो बहुत सारा चेक्स है, कोई भी तीन चीज सेम निकाल लो, कोई भी तीन चीज सेम निकाल लो, कोई भी तीन चीज जो है वो सेम निकाल लो। थ्री कंडीशंस, हमेशा हमेशा थ्री कंडीशन। तो थ्री कंडीशंस, पहला हो सकता है साइड एंगल, साइड दूसरा एंगल, हक, क्या बोलता तुम? अरे बाबू ये तीन कंडीशन बोल रहे हैं, मजा आ गया, बाकी मेरे को भी आता है, समझ रहे हो? तीन कंडीशन का मतलब क्या तो दो ठो, मतलब दो साइड एक एंगल सेम है, क्या तो दो ठो एंगल एक ठो साइड सेम है, या तो तीनों साइड ही सेम है, या तो तीनों साइड ही सेम है। और या फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये चार कंडीशन है, मेनली ये चार कंडीशन है। एंगल 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 ऐसा हम लोग बोलते नहीं है, बट वो भी बोल नहीं सकते हैं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, मेनली ये चार होते हैं। मतलब इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने लगा दिया, चारों में से कोई भी एक सिचुएशन आपने लगा दिया, तो आप उसको प्रूफ कर दिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ये चैप्टर इसी बारे में है कि वो कंडीशन हम लोग कैसे प्रूफ करके देता है। बात आती है समझ में? कॉपी कर लीजिए साथ साथ में, तब कॉपी कर लीजिए साथ साथ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं हर कंडीशन को विद सम्स। कॉपी करो।
आइए अब देखते हैं। अभी मैं आप लोगों को ना एक बात बता दूं, ये सारे कंडीशंस तो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है जो आएगा एग्जाम में, एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है कि नहीं है। एक है बाइसेक्टर ऑफ अ साइड और एक है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या बोला मैं, क्या बोला? बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। समझाइए सर क्या है बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। इधर पे देखो, मान लीजिए यहां पर मैंने ये लाइन बनाया, अगर ये साइड को, अगर एक लाइन, ये बाइसेक्टर है, अगर एक साइड या एक लाइन, अगर एक लाइन, अगर एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे, इसको जैसे मान लो ये 6 सेंटीमीटर था तो 3 में बांटा, तब उसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, तब उसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ। पर मान लीजिए यहां पे एंगल था 60 डिग्री, यहां पर क्या था, एंगल था 60 डिग्री। बाइसेक्टर ऑफ अ साइड और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल यहां पर मैं डाल दिया। तो भाई ऐसा है, भाई ऐसा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। मान, छोड़ो ना इसको, हटाओ। मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब मान लीजिए मैंने इसका एक बाइसेक्टर बनाया, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये इसका अर्थ क्या है, अगर एक एंगल का बाइसेक्टर बना, इसका मतलब वो उस एंगल को दो इक्वल भागों में काट रहा है। मतलब ये वाला पार्ट 30 डिग्री है और ये वाला पार्ट 30 डिग्री। बात समझ आता है, हाँ या ना? हाँ, तो इसका मतलब ये साइड को इक्वल पार्ट्स और बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब एंगल को इक्वल पार्ट्स। देखिए मैं अभी तक एक भी सम नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सबके। छाप लीजिए भाई, ऐसा है भव्य, ये मत बोलना फिर कि क्लास 8 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं क्लास 8 से रिवाइज करवा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कॉपी कीजिए प्लीज। हाँ, हो गया भाई? ओके, ऑनलाइन वालों एनी डाउट्स? No, sir. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली फैक्टराइजेशन में तो ऐसा होता है ना, सुन लो प्लीज, सुन लो एवरीवन, खास करके वो स्टूडेंट जो लोग कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं है, कि भाई ऐसा है फैक्टराइजेशन में ऐसा था कि तुम एक एक्सरसाइज नहीं किए थे, दूसरे एक्सरसाइज में तुम बाउंस बैक कर सकते थे। ट्रायंगल्स एक ऐसा चैप्टर है, लगभग मेरे को 4-5 क्लास लगने वाला है, जैसे फैक्टराइजेशन में भी मेरे को उतना ही लगभग 4-5 क्लास ही लगा है। मैं बता दे रहा हूँ तुमको, तुम अगर एक क्लास में पीछे हो गए अपने दोस्तों से ना, तुम एक क्लास में नहीं फिर एक चैप्टर से पीछे हो जाओगे, अगले क्लास में संभालने नहीं सकोगे। इसीलिए मैं फैक्टराइजेशन से भी ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा इस चैप्टर। कोई बच्चा अगर बोलता है नहीं समझ आ रहा मतलब वो मेहनत ही नहीं किया है। चलिए सर, अब मैं आपको बताता हूं, इधर पे क्वेश्चन देखिए। एक एक अच्छा क्वेश्चन के पहले ना, एक छोरा में जो स्टूडेंट लोग सरप्राइज थे, सर साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड तो ठीक है,
ये RHS क्या होता है याद है आपको? RHS मैंने लिखवाया था, RHS एक्सियोम, इसको एक्सियोम भी बोलते हैं, देखो लिखवाया भी है RHS। RHS को समझिएगा, RHS में R का मतलब होता है राइट एंगल, ये होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, और ये होता है साइड। मान लीजिए दो ट्रायंगल मैंने बनाया, इधर देखिए, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये 6 है और ये 5 है, ठीक है कि नहीं है? सिमिलरली आपको दिया गया एक दूसरा ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये 6 है और ये 5 है, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल DEF है। आपको पूछा गया कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? आपका आंसर होगा हाँ, बिकॉज ऑफ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सर एक मिनट, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो सुन लो, अभी कॉपी मत करना। इसका मतलब होता है एंगल बी और एंगल एफ दोनों एक दूसरे से इक्वल है। अरे भाई दोनों 90 है ना सर, कहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री? ओ बाबा, इसी को 90 डिग्री बोलते, इसी को बोलते। घर जाके बोलेंगे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, फिर सर बोल देते हैं 90 डिग्री। भाई इसी को 90 डिग्री बोलते हैं, ये जो ऐसा स्क्वायर जैसा बन रहा है इसी को 90 डिग्री बोलते हैं। याद रखना, नाइन्टी डिग्री एक एंगल है, क्या है? एक, तो उसके सामने एक साइड भी होगा, यस और नो? 90 डिग्री अगर एक एंगल है तो उसके सामने एक साइड भी होगा। अरे हाँ जी ना जी? तो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि हमेशा 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, हैरी पॉटर नहीं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने, ये सामने ही हुआ ना, और इसके सामने यही हुआ ना, हमेशा 90 के सामने, हमेशा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मन हुआ मंडे को कुछ ले लिया हाइपोटेन्यूज, ट्यूसडे को कुछ, वो रूल नहीं चलता है। जो 90 के सामने होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। सर आप ये बोल रहे हो कि जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री नहीं होगा उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं होगा? हाँ बिल्कुल यही बोल रहा हूं, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री नहीं होगा उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। हीर रांझा सुने हो? हीर रांझा, हीर रांझा जैसे रोमियो जूलियट सुना होगा, रोमियो जूलियट। हिंदी में हीर रांझा होता है। क्या होता है? हीर रांझा। क्या होता है? एक बार फिर से, क्या होता है? सर आप लव स्टोरी सुनाने लग गए इंग्लिश का। नहीं, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, आर मतलब राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल हमेशा साथ में जाएगा। हीर रांझा है ये लोग ट्राइंगल, ट्राइंगल का ये लोग। भाई एग्जाम में मत लिख के आना, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल है। क्या है? क्या है? राइट एंगल। जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, ये सब हमेशा साथ में रहता है, वैसे हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल भी हमेशा साथ में। वो हीर रांझा जो लिखा था वो एच और आर, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल सोच के ही नाम लिखा था। हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल। यहाँ पे लिख देता तुम चंपक। हाइपोटेन्यूज, कल को नाविका पेपर कॉपी में लिखेगी, उसकी मम्मी बोलेगी सर ये सब आप क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में? राइट एंगल लिख लो भैया, लिख लो फटाफट। मेरे को पीछे से मार पड़ गया था, मैं ये सब लिख रहा था अपनी कॉपी में, तो इसीलिए लिख लो भैया, लिख लो फटाफट फटाफट। हो गया क्या?
वेरी गुड। अच्छा, लेकिन सर आप बता रहे थे एंगल बी और एंगल एफ किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। अब देखो हाइपोटेन्यूज भी दोनों का इक्वल है कि नहीं है? यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। और वहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? DE। क्या है? अरे भाई 90 के सामने ही है ना। और कोई भी एक साइड देखो, R और H इक्वल हो गया। R मतलब राइट एंगल, H यस और नो, और फिर S में कोई भी साइड इक्वल हो सकता है। जैसे यहां पर ए भी इक्वल है EF के। किसके इक्वल है? EF के। बात समझ आया? कॉपी कर लीजिए। अब ये है RHS एक्सियम। स्टूडेंट लोग को अक्सर यही नहीं समझ में आता, बाकी सब स्टूडेंट लोग को समझ में आता है। कॉपी कर लीजिए प्लीज आप लोग फटाफट। RHS एक्सियम कॉपी कर लीजिए फटाफट। ऑनलाइन वालों कॉपी करके बताइएगा हो गया क्या, क्योंकि फिर अब सम्स में जाएंगे। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं। ऑनलाइन वालों ऑल इज क्लियर की इज देयर एनी डाउट? नो डाउट। प्रथम को कोई डाउट नहीं है, अच्छा है। नाविका को भी कोई डाउट नहीं है। रौनक भाई आप बचे। थर्ड डन। रौनक एनी डाउट्स? नो सर। हो गया क्या? आगे बात करें सर, चलिए बात कीजिए। इधर पे देखो, अगर आप लोग आगे देखोगे क्वेश्चन साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। इन द ट्रायंगल ABC the internal bisector of angle B and angle C meet at O. Prove that OA is the interior bisector of angle A. Interior bisector of angle A. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे प्रूफ करने आ गया कुछ, तो हम लोग को लगा था कि आप तो कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाइएगा जहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने आएगा, जहां पे हाँ होगा कॉन्ग्रुएंट। याद रखना, एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूं बिफोर मैं इस सम को प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनना। एक बात मैं ये साइड में बता रहा हूं, ये इस सोल्यूशन का पार्ट है ही नहीं। प्लीज ध्यान से सुन लेना एक बात को, ये इस सोल्यूशन का पार्ट है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा। अगर दो ट्रायंगल्स है, ये मैंने एक ट्रायंगल लिख दिया, ये मैंने दूसरा ट्रायंगल लिख दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स, जैसे यहां मैंने लिख दिया ABC,
यहाँ मैंने लिख दिया DEF। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट, क्या लिख दिया, एक है ABC और दूसरा है DEF। अगर ABC और DEF दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया ना, इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, और वो बात क्या मालूम है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, मान लीजिए ये वाला इक्वल है इसके, ये वाला इक्वल है इसके, एक बार के लिए मान लीजिए, और मान लीजिए ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो देखो तीन चीज हो गया ना, दो एंगल और एक साइड इक्वल प्रूफ कर दिया मैंने, यस और नो। देखिए दो एंगल और एक साइड इक्वल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल। अब याद रखिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड CPCT, देयर इज समथिंग कॉल्ड, जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो ना, तब आपका CPCT रूल लग जाता है। क्या रूल लग जाता है? CPCT रूल। CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, congruent part of congruent triangle, congruent part of congruent triangle। लिख लीजिए आप लोग, CPCT का फुल फॉर्म होता है congruent part of congruent triangle। अब इसका मतलब क्या है सर CPCT का, congruent part of congruent triangle, ये जो आप लिख दिए हैं इसका अर्थ क्या है सर? मैं बोला अभी सुनिएगा बात। बताएं, ध्यान में सुनिए। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का सिंपल भाषा में मतलब ये है दोस्तों कि अगर दो ट्राइंगल्स है जिसको आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिसको ऑलरेडी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, अगर दो ट्राइंगल्स को आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, तो उसका कोई भी दो पार्ट, जैसे ये दोनों पार्ट देख रहे हो जो मैं ऑरेंज से मार्क किया, आप उन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हो बाय CPCT। आप उन दोनों को भी इक्वल लिख सकते हो, अरे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के ये दोनों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट है, तो अगर दो ट्राइंगल्स के तीन चीजें कॉमन है तो बाकी चीजें भी कॉमन होंगी ही। बात समझ आया? CPCT कंडीशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। CPCT तभी कर सकते हो, मतलब तीन चीजें ऑलरेडी दी हुई है, बट एग्जाम में मान लो क्वेश्चन में आया हुआ है प्रूफ करो कि A और D एक बराबर है, तो स्टूडेंट सोचता है भाई कैसे प्रूफ करें, तो पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर कर दिया तो बोल दो कि हाँ भाई देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का पार्ट है, तो एंगल A और एंगल D भी एक दूसरे से पिक्चर यही है, बस इतना ही है। बात आता है समझ में? सर चलिए बात तो समझ में आ गया। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई साथ साथ में कॉपी नहीं करेगा, सब समझने पे फोकस करेंगे, ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगा। ये जो क्वेश्चन है ये 4 से 5 नंबर आने लायक क्वेश्चन है। मैं चाहता तो मैं बेसिक बच्चा वाला क्वेश्चन से शुरू कर सकता था, बट मैंने एक लेवल उठा के किया जिससे आप लोग को जो रियलिटी चेक है वो मिले, मतलब समझो, वरना क्या होगा ना, जो आप लोग करते हुए आ रहे हो बेसिक बेसिक क्वेश्चन टीचर करा के भेज देते हैं, आप लोगों को मजा आ जाता है कि कितना इजी है, एग्जाम में वैसा क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाला। आप खुश हो टीचर से कि टीचर तो मेरे को जो कराया सब समझ में आया, बट टीचर तो तुमको वो करवाया ही नहीं जो अनकंफर्टेबल है। मैं शुरू ही अनकंफर्टेबल जोन से कर रहा हूँ, प्लीज सुन लेना, इसीलिए बोल रहा हूँ कॉपी मत करना, PDF ग्रुप में भेज दूंगा। सुनो बात, भाई बात ऐसा है, भाई बात ऐसा है, ऐसा है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, कि आप लोगों को बोला गया कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, देखो दिख रहा है क्या, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BNC, तो मतलब एक अभी इस क्वेश्चन का खतरा क्या मालूम, कि इस क्वेश्चन में ना आपको वो डिवीजन भी नहीं दिया हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए, बोल रहा है इधर पे ध्यान से। इन अ ट्राइंगल ABC
ये देखो ट्राइंगल बनाया, ध्यान से सुनना, खतरनाक वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम भी तुम्ही को बनाना है, सुनते जाना बात को। खतरनाक मतलब आसान होते हैं, बस ध्यान देना पड़ेगा। इन ट्राइंगल कुछ कॉपी मत करो, सब छोड़ दो, कॉपी करने के लिए भेज देगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समझना है। अभी एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बी एंड सी का मीट करता है ओ पे, मीट करता है ओ पे। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब एंगुलर बाइसेक्टर मैंने बनाना समझाया था आपको, मतलब अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो गया, यहां से मैं खींचूं तो ये भी एक इंटीरियर बाइसेक्टर हो गया। और हम लोग को क्या दिया हुआ है कि वो लोग मीट कहां करता है, ओ पे। देखो ठीक बनाया हूं कि नहीं, ओ पे। क्वेश्चन बोला है कि प्रूफ करो कि ये जो ओए है, क्या बोला, प्रूफ करो ओए, ये जो है ना ये भी इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, क्योंकि देखो लिखा हुआ है प्रूफ दैट इट इज द इंटीरियर बाइसेक्टर। आपको ये बोला गया है कि हाँ हम लोग मानते हैं कि ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, हाँ हम लोग मानते हैं कि ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में काट रहा है, तो प्रूफ कर कि ओए भी इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में काट रहा होगा। किन दोनों को बोलो तो, इसको और इसको। बात समझ आता है? आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पीछे आओ, पीछे आके थोड़ा सा सोचो, पीछे आके थोड़ा सा सोचो। हाँ जी सर बोलिए क्या सोचो भाई। बात ऐसा है, ध्यान से सुनना, एकदम बात एकदम ऐसा है कि इधर पे ध्यान से सुनना। हाँ जी सर बोलिए क्या। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, सुन लेना ध्यान से, अपने मन से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैंने एक एंगल बनाया, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बीसी। मतलब मैंने एक लाइन बनाया जो कि, अच्छा जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया ना उसको मैं लेट से येलो कलर से करके दिखा देता हूं। ये देखो ये मैंने अलग से कंस्ट्रक्ट किया, यस और नो, यस। इसका नाम ओ है ना, ये ओडी, ये इसको 90 डिग्री में भी बना रहा है और इक्वल पार्ट्स में भी काट रहा है। अब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अभी ध्यान से सुनिएगा, जब ये बना दिया, अब मैं एक एक करके ट्राइंगल्स को पकड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक एक करके ट्राइंगल्स को पकड़ रहा हूं। मैं कौन सा दो ट्राइंगल्स को पकड़ रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, ओडीसी और ओईसी। कौन सा दो ट्राइंगल को, ओडीसी और ओईसी। इधर पे ध्यान देना आप लोग, कौन सा दो ट्राइंगल है, T1, ये ट्राइंगल 1 हो गया और ये ट्राइंगल 2 हो गया। इन ट्राइंगल ओडीसी एंड ट्राइंगल ओईसी। आज समझ आता है? ट्राइंगल ओडीसी और ओईसी दिखाई पड़ता है आप लोग को? खाली मैं इन दोनों को पकड़ा, किसी और को पकड़ा, दिखा कि नहीं दिखा? सर इन दोनों को आपने कैसे चूज किया, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सुनते रहना बात। जब मैंने ये पकड़ा, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों में ओसी साइड, ओसी कॉमन है, साइड? अरे बाबा, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? दिखा, देखो 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 देखो, ट्राइंगल 1 दिखा और ट्राइंगल 2 दिखा कि नहीं दिखा? अरे ट्राइंगल दोनों में एक ओसी बीच वाला लाइन तो कॉमन है ना, तो वो इक्वल पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया, हाँ या ना? वो तो इक्वल ही हो गया ना। इसका मतलब मैं लिख दिया ओसी इक्वल्स टू ओसी। फिर दूसरा बात, क्योंकि हमें बोला गया ओसी इंटीरियर बाइसेक्टर है, तो मतलब एंगल ओसीडी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना? क्योंकि इंटीरियर बाइसेक्टर दिया हुआ है, क्योंकि इंटीरियर बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल ओसीडी इक्वल्स टू एंगल ओसीई। यस और नो? यस। फिर एक बात मैं और बता रहा हूं, सर बताओ क्या? यहां पर आप लोग को एक बात और चीज देखना होगा, वो क्या सर? ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर हम लोग को बोला गया है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ये, तो ये यहां पर 90 भी बनाता है, ये यहां पर मैंने 90 बनाया था, तो यानी कि एंगल ओडीसी ये भी 90 और एंगल ओईसी ये भी 90। यस और नो? तो एंगल ओडीसी इक्वल्स टू एंगल ओईसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यस और नो? क्या मैं ट्राइंगल ओडीसी को और ओईसी को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं, हाँ या ना? यस सर, क्योंकि तीन कंडीशन प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ओडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओईसी। और रीजन क्या था? दो एंगल एक साइड, दो एंगल साइड। क्या हो गया सर? लेकिन इन दोनों को करके फायदा क्या हुआ? मैं बोला फायदा आपको समझ में आएगा। मैं क्या अब ये लिख सकता हूं खुशी खुशी कि ओडी और ओई एक बराबर है, ओडी और ओई सीपीसीटी। क्या? क्योंकि हमने बोला था कि नहीं कि अगर दो ट्राइंगल्स को आप इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो उनका किसी भी पार्ट्स को भी आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया ओडी और ओई एक बराबर है बाई
CPCT। अग्रीड? जी सर बिल्कुल। अब मैं बोलता हूं सेम चीज, आप लोगों को करके नहीं दिखाना। सिमिलरली मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये जो OD है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मैंने बोला, जैसे मैंने बोला ना आप लोगों को अभी, क्या प्रूफ किया कि OD जो है वो OE के बराबर है, OD जो है वो, तो सेम लॉजिक से मैं OD और OF को भी तो इक्वल बोल सकता हूं। कैसे? अरे अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लूं, मतलब जो राइट साइड में किया वही, यस और नो? अरे बाबा, जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया, वैसे ही ये वाला T3 और T4 भी तो ले सकते हैं। क्या सर दोबारा लिख के दिखाना पड़ेगा? नहीं। क्या दोबारा लिख के दिखाना पड़ेगा? नहीं। तो आप लिखोगे ऐसे, सिमिलरली जैसे आपने OD और OE इक्वल प्रूफ किया, आप लोग लिख सकते हो यहां पर OD और OF इक्वल होगा, OD और, अग्रीड है? तो सिमिलरली OD और OF भी इक्वल होगा, यस और नो? अब सर लेकिन क्वेश्चन का क्या पर्पस था? ये प्रूफ करवाना कि ये दोनों इक्वल है। क्या प्रूफ करवाना? अरे प्रूफ का क्या करना था कि OA जो है, क्या प्रूफ करना था? ध्यान दीजिएगा कि OA जो है वो उसका इंटीरियर बाइसेक्टर है, यस और नो? भाई OA इंटीरियर बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, यस और नो? अब मैंने दो ट्रायंगल्स कौन सा पकड़ा? ये वाला T5 और T6, OAF और OAE, OAF और OAE। ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल OAF एंड ट्रायंगल OAE, दिखाई पड़ा? दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आप लोग देखो साइड OA कॉमन है कि नहीं है? साइड, अरे कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं मैं बता दे रहा हूं, ये देखो, ये एक ट्रायंगल दिखाई दिया और ये देखो ये रहा दूसरा ट्रायंगल जो दिखाई दिया। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान आप लोग देख ही सकते हो साइड OA कॉमन है, साइड OA, OA इक्वल्स टू OA। फिर मैंने बोला अब मैजिक देखो, आप लोग पूछ रहे थे ना सर ये राइट साइड का दो लेफ्ट साइड का दो क्यों पिक कर रहे थे? क्योंकि देखो इन दोनों ट्रायंगल में OE और OF है कि नहीं है? ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों, सर ये तो कहीं पे दिया हुआ? अरे बाबा, क्योंकि OD और OE इक्वल है, हाँ या ना? और OD और OF इक्वल है, हाँ या ना? अरे बाबा, अगर OD OE के बराबर है और OD OF के भी बराबर है, तो क्या OE और OF एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? इसलिए वो किए थे जिससे OE और OF इक्वल निकाल पाए, जिससे OE और OF, मतलब ये और ये इक्वल है, OE इक्वल्स टू OF। इस वजह से वो जो दोनों साइड का ट्रायंगल लिए थे ना, इसलिए लिए थे, जिससे बाद में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते टाइम काम आए। सर बात तो समझ में आया? और तीसरा बात, एक बात को समझने की कोशिश करना, कहा गया, हाँ तीसरा बात आप लोगों को क्या लिखा हुआ? ये रहा, कोई ये, अरे बाबा ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? और ये भी, तो एंगल OFA, ये OFA इसको बोल रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंगल OFA, और ध्यान से देखना भव्य, OEA किसको बोल रहे हैं? ये वाला को, देखो ये वाला को, सब कुछ इरेज कर रहा हूं, ये देखो, ये है एंगल OE, कौन सा? ये वाला, समझ आ रहा है? ये भी तो 90 डिग्री है, तो एंगल OFA इक्वल्स टू एंगल OEA इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब आपने इतना बोल दिया तो आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया कि नहीं किया? देयरफॉर ट्रायंगल OAF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAE बिकॉज ऑफ RHS, बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो एक 90 डिग्री और दोनों साइड है, और दोनों साइड है। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि OAF और OAE इक्वल है? CPCT, क्या सक्षम? CPCT। तो एंगल OAF इक्वल्स टू एंगल OAE बाई CPC। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब OA इंटरनल बाइसेक्टर है, तभी तो इक्वल है, वरना तो इक्वल होता ही नहीं। देयरफॉर OA इज द इंटरनल। हाँ मैं मानता हूं कि मैं एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन करवाया, बट यही तो समझ में आना था। जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, वो सीख के तुम करेगा भी क्या? हाँ सर, एक लास्ट रिक्वेस्ट है जाते जाते कि ये वाला क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करवा दे कि चला क्या और क्यों किया, बताते हैं सर। मैं ना खाली ये सबको इरेज कर दे रहा हूं, जितना मार्किंग्स है ना अंदर में, सब मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। जितना मार्किंग्स है सब इरेज कर दे रहे हैं, इधर पे ध्यान देना प्लीज, एवरीबडी पे अटेंशन।
भव्य ध्यान देना भाई, क्योंकि घर पे सेम सम करना है और आगे सम्स प्रैक्टिस करके लाना है। ऑब्वियसली मैं बहुत सारा सम्स क्लास में करवाने वाला हूँ, अलग अलग बुक से, सभी का बुक से। इधर देखो, हम लोग को क्वेश्चन बोला था भाई देख बाकी दुनिया जहां से मतलब नहीं है, तुम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दे। क्यों? क्योंकि बोला था OA इज द इंटीरियर बाइसेक्टर, वो प्रूफ कर दे। यस और नो? करेक्ट। हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम लोगों ने दो दो ट्रायंगल करके किया। क्या किया? पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल T1 और T2 पकड़ा, जिसमें हमने कहा भैया ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। ये जो OC वाला हिस्सा है वो कॉमन है, OC वाला हिस्सा, और ये इंटीरियर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया था। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से बाई सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया, इसको और इसको इक्वल बता दिया। सेम लॉजिक से फिर हमने क्या किया, हमने इसको और इसको बता दिया इक्वल। अरे भाई अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, यस और नो? फिर ये दोनों जब इक्वल हो गया और हम लोग को पता था कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये वाला साइड कॉमन है, तो तीन कंडीशन प्रूव हो गया। जब तीन कंडीशन प्रूव हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाई सिंप्लिसिटी ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल लिख दिया। लिखने में समय लगा, लॉजिक बड़ा सिंपल था। समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना बोलिए। बाकी प्रैक्टिस कीजिए और छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चंस करवा के अंदर घुसेंगे, बट ये वाला सब प्रैक्टिस करके रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं हुआ वी विल डिस्कस इट अगेन। बाय बाय एवरीवन। घर पे सम्स करके सबको प्रैक्टिस करके लेकर आना है। क्लियर है ना? बाय बाय।